अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अतीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। वीवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन चीज़ी पिज़्ज़ा। तो चले हम इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक बाउल में 1 ग्लास मिल्क ले रही हूँ, नीम गर्म दूध। इसके अंदर मैं 1 साशे इंस्टेंट ईस्ट का डाल रही हूँ। हाफ कप मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगी। एक अदद अंडा इसके अंदर तोड़ के डालूँगी। जी तो व्यूअर्स, हमने दूध के अंदर ईस्ट का 1 साशे, अंडा और हाफ कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। मैं अब इसको हल्का सा हिलाऊंगी और इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून शुगर के। ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं आप, वाइट शुगर भी ले सकते हैं। चीनी 2 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 प्याली मैदा। 3 कप ले सकते हैं, 3 प्याली ले सकते हैं। इसके अंदर मैदा ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। इस बैटर के अंदर मैदे को डाल के हम इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे। चम्मच की मदद से मैं इसको चलाऊंगी, हिलाऊंगी और फिर हाथ की मदद से इसको मैं गूंद के डो बना लूँगी। जी तो व्यूअर्स, 3 प्याली मैदा मैंने ऐड किया है। 1 ग्लास मिल्क लिया है, उसके अंदर 1 सैशे जो है वो इंस्टेंट ईस्ट के डाले हैं और 2 स्पून उसमें शुगर ऐड की है। हाफ़ टी स्पून उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है और हाफ़ कप उसके अंदर कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। वो हस्बे ज़रूरत आप चाहें तो उसके अंदर डाल सकते हैं। चम्मच की मदद से मैं इस बैटर के अंदर 3 प्याली मैदे को मिक्स कर रही हूँ। हाथ की मदद से मैंने इसको गूंद लिया है। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देने के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी और ये अपने साइज़ से ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना ये फूल जाएगा। जो ईस्ट है वो राइज़ हो जाएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी टॉपिंग की तरफ। पिज़्ज़ा की टॉपिंग कैसे करेंगे, हम पहले 2 अदद प्याज ले रहे हैं, उसको मैंने हल्का सा चॉप कर लिया है, अच्छे से चॉप कर लिया है और 2 अदद इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली को भी चॉप किया है। इसको एक पैन में लेके मैं हल्का सा सौते करूँगी। बिल्कुल भी हमने इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। प्याज को हम भून रहे हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर, मैंने इसे सौते कर लिया है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई सुर्ख मिर्च ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है और फिर मैं इसके अंदर शिमला मिर्च और टमाटर वो चॉप करके ऐड कर रही हूँ। 2 अदद शिमला मिर्च और 2 अदद टमाटर जो हैं वो मैंने चॉपर में मोटा मोटा से इसको चॉप कर लिया है और मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। वेजिटेबल जब हल्की सी सौते हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया है और उसको बोनलेस कर लिया है। बॉयल करने के बाद बोनलेस कर लिया है चिकन को और अच्छे से गल चुका है वो, उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये वेजिटेबल्स भी बस सौते करनी है, इनको भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि पिज़्ज़ा की जब टॉपिंग करनी है हमने तो इसने फिर वहाँ पे भी कुक होना है। तो बस हमने इन चीज़ों को सौते करना है।
जी व्यूअर्स, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च को चॉप करके मैंने भून लिया है। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब जो चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है टोमेटो चिली गार्लिक सॉस। टोमेटो चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है, हमें पिज़्ज़ा सॉस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गार्लिक या जिंजर का भी हमें टेस्ट इसके अंदर ही आ जाता है। और इसमें तीखापन और मीठापन ऐड करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक चिली सॉस ऐड की है। और इसको हम इस मसाले को भून लेंगे अच्छे से। और व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा मसाला ये अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ kg बॉयल किया हुआ बोनलेस चिकन। पिज़्ज़ा चूँकि मैं लार्ज साइज़ का बना रही हूँ तो इसके लिए मुझे ये चिकन जो है हाफ़ kg लेना पड़ा है। और इसके अंदर मैं हाफ़ kg चिकन को बोनलेस करके, जो कि तकरीबन 1 प्याली बनता है, उसको मैं इसके अंदर भून रही हूँ। चिकन को बस हमने हल्का सा मसाला इसका मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि चिकन ऑलरेडी गल चुका है, पक चुका है। तो इसको बस इस मसाले के अंदर हमने मिक्स करना है। इस तरह से अगर हम चिकन को बॉयल करके पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए यूज़ करें तो हमारा चिकन हार्ड नहीं होता है और बहुत ही स्मूथली सॉफ्टली ये मुंह में घुल मिल जाता है और बहुत ही इसका मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। जी व्यूअर्स, इस तरह से हमें चम्मच की मदद से सारे मसाले को चिकन के साथ मैरिनेट कर लेना है। वन पिंच मैंने इसके ऊपर गरम मसाला छिड़का है। तो अब हमारा ये चिकन जो है वो पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को नीचे से ऑफ़ करेंगे और अपने पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए चलते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पिज़्ज़ा की टॉपिंग, जो कि हमारी डो रेडी हो चुकी है, बिल्कुल राइस हो चुकी है, 3 गुना अपने साइज़ में बढ़ चुकी है। तो मैं हाफ़ ले लूँगी क्योंकि इससे 2 पिज़्ज़ा बनेंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़कूँगी डो के ऊपर भी और जहाँ मैंने इसको बेलना है वहाँ पर भी मैं मैदा छिड़कूँगी और फिर मैं इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी। हाफ़ डो को मैंने निकाल लिया है और इस तरह से मैं हाथों की मदद से गोल करके इसका पेड़ा बना रही हूँ। बेलन की मदद से इसको बेल लूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से फिंगर टिप से भी इसको इस तरह से फैला सकते हैं, मगर इसको चूँकि मैं बड़े साइज़ में बना रही हूँ, मैक्सिमम ये 8 सर्विंग है, तो इसको मैं बड़े पैन के लिए इस तरह से बेल कर पैन के अंदर ऐड करूँगी, इसके अंदर फैला लूँगी। जी व्यूअर्स, इस तरह से फिंगर टिप्स की मदद से मैं इसके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेस कर रही हूँ ताकि जो भी मैंने इसकी टॉपिंग करनी है या चीज़ इसके ऊपर डालना है वो साइडों से निकल ना जाए, बाहर ना निकले, इसके अंदर ही फैला रहे, पका रहे। इस तरह से अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको लगा सकते हैं। इस तरह से मैं सारे पिज़्ज़ा की ब्रेड के ऊपर इसको फैलाकर अब इसकी टॉपिंग करूँगी और इसके ऊपर जो चिकन मैंने शिमला मिर्च और प्याज के अंदर भून के रखा था उसको मैं अब इसके ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से चम्मच की मदद से मैं सारे पिज़्ज़ा के ऊपर ये फैला लूँगी।
सारे चिकन को अच्छे से मैं इसके ऊपर लगा के इसके ऊपर चीज़ लगाऊंगी। जी व्यूअर्स, इस तरह से मैंने सारा चिकन जो है वो इसके ऊपर फैला लिया है और अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। क्योंकि ये मैं चीज़ी पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसके अंदर 2 पाव चीज़ जाएगा, जो कि प्याली भर के इस तरह से मैं सारे पिज़्ज़ा के ऊपर मोज़रेला चीज़ को, जो कि मैंने चॉप करके ग्राइंड करके छोटा छोटा कर लिया है, इसको क्रश भी कर सकते हैं आप, कद्दूकश के साथ भी क्रश कर सकते हैं और ग्राइंडर की मदद से भी, आप चॉपर की मदद से भी इस तरह से चॉप करके इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। तो फिर इसकी टॉपिंग पे मैं टमाटर के साथ और शिमला मिर्च की स्लाइसेस के साथ मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ। इस तरह से हम इसकी गार्निश कर लेंगे। एक एक स्लाइस टमाटर के अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च का, जो कि इसकी डेकोरेशन के लिए है। आप इसके ऊपर ऑलिव भी लगा सकते हैं, ग्रीन या ब्लैक ऑलिव भी कट करके गोल रिंग्स उसके ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसको बेकिंग ओवन में 10 मिनट के ऊपर 10 मिनट लगाऊंगी, इसको बेक करूंगी। आप चाहें तो इसको पतीले के अंदर स्टीम के ऊपर भी कुक कर सकते हैं, स्टैंड के नीचे रख कर स्टैंड के ऊपर रख कर, और आप चाहें तो इसको बेकिंग ओवन में बेक कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसको बेकिंग ओवन में बेक किया है और पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है और आप इसकी लुक देख रहे हैं कि ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलें अब हम इसको सर्व करते हैं, इसकी कटिंग करते हैं। बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा है पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो मैं ये सर्विंग के लिए इसको कट कर रही हूँ। बच्चे बड़ों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। आप लोग घर में इस तरह से ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मार्केट में ये पिज़्ज़ा 1500 तक हमें मिलता है, लेकिन हम घर में अगर खुद से ये बनाना चाहें 300-400 रुपये में हमें ये पड़ता है। तो व्यूअर्स, आप इस तरह से घर में बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, चिकन चीज़ी पिज़्ज़ा बना सकते हैं और जो कि बहुत मज़ेदार है। तो व्यूअर्स, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलें व्यूअर्स, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।